नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हाय मौर्या राजू भाई। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कुछ रोचक जानकारी और हम सुनाने जा रहे हैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष कहानी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में। तुम जब सफलता की ऊंचाई तक पहुंच जाओ तो उस समय अपने कदमों को झूठ की धरातल से डगमगाने मत देना। यह शब्द थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के। आइए जानते हैं और उनके बारे में जानकारी। क्या आप जानते हैं आपके विद्यालय में हर साल जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वह क्यों मनाया जाता है, किसके नाम पे मनाया जाता है? आइए हम जानते हैं। 5 सितंबर का दिन महान दार्शनिक, कुशल शिक्षक एवं गणतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की याद दिलाती है। इनका जन्म 5 सितंबर को 1888 को तमिलनाडु के तिरुपति गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती सीतम्बा तथा पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। आरंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में तथा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में से बीए एवं एमए किए हुए थे। 1909 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षक जीवन की शुरुआत हुई। 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक रहे। 1928 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ शैक्षिक संबंधों की शुरुआत किए। 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति बने। 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद का कार्य प्रारंभ दिया गया। 1954 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बने तथा इसी वर्ष भारत के सर्वोत्तम सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए गए। 17 अप्रैल 1975 को यह इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उसी दिन हमारा जो महान व्यक्ति डॉक्टर राधाकृष्णन इस सो गए हमेशा के लिए। उनकी प्रमुख पुस्तकें द एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रूथ, द रेन ऑफ कंटेम्परेरी फिलॉसफी, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी। राधाकृष्णन ने कई प्रकार से अपने देश की सेवा की, किंतु सर्वोपरि वे महान शिक्षक रहे जिनसे हम सब ने बहुत कुछ सीखा और सीखते रहेंगे। 1949 में राधाकृष्णन को सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में चुना गया। विशेष उल्लेखनीय बातें: सोवियत संघ में राजदूत बनकर मॉस्को और भारत के बीच दोस्ती की नींव डाली। 1949 से 1954 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में सदन की कार्यवाही में एक नया आयाम प्रस्तुत किया। 1952 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में देश का मान बढ़ाया। 1965 से 1967 तक। सन 1952 में डॉक्टर राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर चुने गए। यह चुनाव आदर्श साबित हुआ। राधाकृष्णन जिस तरीके से राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते थे, उससे प्रतीत होता था कि यह सभा की बैठक नहीं बल्कि पारिवारिक मिलन समारोह है। यह शब्द जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय गणतंत्र के दूसरे राष्ट्रपति बने। वे कभी भी एक दल अथवा कार्यक्रम के समर्थक नहीं रहे। 1967 में राष्ट्रपति पद से मुक्त होते हुए उन्होंने देशवासियों को सचेत करते हुए कहा, इस धारणा को बल नहीं मिलना चाहिए कि हिंसापूर्ण अव्यवस्था फैलाए बिना कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। सार्वजनिक जीवन के सभी पहलुओं में जिस प्रकार से छल कपट प्रवेश कर गया है, उसके लिए अधिक बुद्धिमत्ता का सहारा लेकर हमें अपने जीवन में उचित परिवर्तन लाना चाहिए। समय के साथ साथ हमें आगे जरूर बढ़ते रहना चाहिए। सरस वक्ता: डॉक्टर राधाकृष्णन एक कुशल वक्ता थे। इनके वक्तव्य को लेकर मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। वे गंभीर से गंभीर विषयों का प्रस्तुतिकरण अत्यंत सहज रूप से करते थे। जितनी देर तक वे पढ़ाते थे उतने समय तक उनका प्रस्तुतिकरण उत्कृष्ट था। वे जो कुछ भी पढ़ाते थे सभी के लिए सुगम था।
राधा कृष्ण के व्याख्यानों ने भारतीय तथा यूरोपियन दो भिन्न संस्कृति को समझने के लिए सेतु का काम किया। प्रसिद्ध उपन्यासकार एल्डेसन हक्सले का यह शब्द था। घर वापसी। डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद मई 1967 में मद्रास स्थित अपने घर के सुपरिचित माहौल में लौट आए और जीवन के अगले 8 वर्ष वहीं आनंदपूर्वक रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन 17 अप्रैल 1975 को इस दुनिया से चल बसे। जीवन भर के ह्यूम की सलाह एक दार्शनिक बनो, परंतु कृति अर्जित करने के साथ ही यह मानव बने रहो पर चलते रहे। राधा कृष्ण के दुबले पतले शरीर में एक महान आत्मा का निवास था, एक ऐसी श्रेष्ठ आत्मा जिसकी हम सभी श्रद्धा, प्रशंसा, यहाँ तक कि पूजा करना भी सीख गए। नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन का यह शब्द था। अगर यह कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।